श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में वायव्य संहिता 18वां अध्याय, दक्ष का शाप। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय देवादिदेव महादेव जी देवी सती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष भी अपनी पुत्री से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु देवी सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने महायज्ञ में अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देव ऋषि नारद घूमते घूमते कैलाश पर पहुँचे और देवी सती को उनके पिता के यज्ञ के विषय में बताया। उन्होंने सती को यह भी कहा कि दक्ष ने इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु आपको और भगवान शिव को नहीं बुलाया है। यह सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ने सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए उनका अपने पिता के घर जाना भी व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन सती ने तो वहां जाना ठान लिया था। वह शिव का अपमान करने के लिए अपने पिता को भी दंडित करना चाहती थी। तब वे अपने पति की आज्ञा लेकर नंदी पर सवार होकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में सती को देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया। सती बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? मेरे पति शिव तो सबके स्वामी हैं। यह चराचर जगत उन्हीं की अनुकंपा से चलता है। उन्हें तो आपने पूछा भी नहीं। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। देवी सती के वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मेरी अन्य सभी कन्याएं व उनके पति सुपात्र एवं पूजनीय हैं। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी पूजनीय हैं, इसलिए वे सब यज्ञ में आमंत्रित किए गए हैं, परंतु तुम और तुम्हारा पति इस यज्ञ में आने योग्य नहीं हो। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और वह बोली, शिव निंदा सुनना शिवद्रोह करना है। मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। यह कहकर उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उधर जब शिव जी को पता चला कि उनकी पत्नी का यज्ञ में अपमान हुआ है, तब उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। उसी शाप के फलस्वरूप चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता के पुत्र के रूप में जन्मे और दक्ष के अन्य जमाता व्यवस्थ मनवंतर में भी वरुण देहधारी के रूप में पैदा हुए। 19वां अध्याय, वीरगण का यज्ञ में जाना। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, प्रजापति दक्ष तो धर्म के कार्य में लगकर महायज्ञ कर रहे थे, फिर भगवान शिव ने उनका यज्ञ क्यों भंग किया? कृपया कर इस कथा को बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने के लिए वायुदेव बोले, हे ऋषियों, गिरिराज हिमालय की तपस्या के फलस्वरूप देवी जगदम्बा ने उनके घर में जन्म लिया और श्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो गया। प्रजापति दक्ष ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वसु, मरुदगण, अश्वनी कुमार, पितृ, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब परम शिव भक्त दधीची ने उस यज्ञ में शिव जी को उपस्थित नहीं देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव जी को निमंत्रित नहीं किया गया है। वे क्रोधित होकर बोले, इस यज्ञ में जगत के स्वामी भगवान शिव को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया?
वह पूजनीयों के भी पूजनीय हैं, फिर तुम उनका पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? दधीचि ऋषि के इन वचनों को सुनकर दक्ष बोले, हे ब्रह्मर्षि, यहाँ 11 रुद्र तो उपस्थित हैं और अन्य रुद्रों को हम नहीं जानते। इस यज्ञ के अधिष्ठाता श्री हरि विष्णु हैं। तब क्रोधित दधीचि यज्ञ छोड़कर चले गए। उधर भगवान शिव ने यह जानकर कि उनकी प्राण वल्लभा का यज्ञ में अपमान हो रहा है, वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोला, हे देवादिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने उसे आदेश देते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम अपने योद्धाओं के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ का विध्वंस कर दो, फिर दक्ष को भी नष्ट कर देना। देवादिदेव की यह आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण उत्पन्न किए। फिर आनंद पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने के लिए सेना सहित चल पड़ा। 20वां अध्याय। दक्ष यज्ञ का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, वीरभद्र अपने गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। उस समय वेद मंत्रों के घोष से पूरा यज्ञ मंडप गूंज रहा था। वहां पहुंचकर वीरभद्र ने सिंह गर्जना की। वीरभद्र की इस भीषण गर्जना से हाहाकार मच गया। देवता एवं ऋषि मुनि अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी भीड़ तितर बितर हो गई, परंतु दक्ष पूर्ववत ही यज्ञ में बैठा रहा। वीरभद्र जब प्रजापति दक्ष के सामने पहुंचा तो वह क्रोध भरे स्वर में बोले, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के वचन सुनकर वीरभद्र बोला, हे मूर्ख, तुम्हें अत्यधिक विद्वान मानते हो, तुम वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो अहंकार का मूर्त रूप दिखाई दे रहे हो। इस अहंकार ने तुम्हारी सोचने विचारने की शक्ति को हर लिया है। मैं तुम्हारी उसी बुद्धि को सही करने आया हूँ जिस मंत्र द्वारा तुमने देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याणकर्ता भगवान शिव का पूजन नहीं किया। अब उसका उच्चारण बार बार क्यों कर रहे हो? फिर वह फुफकारता हुआ विष्णु जी एवं अन्य देवताओं की ओर मुख करके बोला, क्या तुम देवताओं की भी मति मारी गई है या तुम्हें भी अपने बल का अभिमान हो गया है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का अनादर देखकर भी चुपचाप मूक दर्शक बनकर खड़े हो? दक्ष को समझाने की जगह तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। यहाँ मैं तुम्हारा घमंड नष्ट करने के लिए ही आया हूँ। यह कहकर वीरभद्र ने अपनी आंखों से अग्नि प्रकट की, जिससे यज्ञ मंडप जलने लगा। उसने वहां उपस्थित सभी यज्ञकर्ताओं को रस्सी से बांध दिया। यज्ञ पात्र तोड़ डाले और वीरभद्र के अन्य गण देवताओं को मारने लगे और यज्ञ भूमि में उपद्रव करने लगे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। सभी अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। 21वां अध्याय। श्री हरि विष्णु एवं वीरभद्र का युद्ध। वायुदेव बोले, हे मुनियों, वीरभद्र एवं उनके गणों का उपद्रव देखकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु वीरभद्र का संकेत समझकर उनके गणों ने सभी को चारों ओर से घेर लिया। सब भागने में असमर्थ थे। वीरभद्र हाथों में त्रिशूल लेकर सब देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। वीरभद्र ने सरस्वती की नासिका, अदिति का हाथ, अग्नि की बाहु और भगदेव की आंखें, पूषा के दांत तोड़कर घायल कर दिया। इस प्रकार का दृश्य देखकर सभी भयभीत थे। दक्ष ने श्री हरि विष्णु से यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। तभी वीरभद्र के सामने एक दिव्य रथ आ गया।
उसी समय शंख बजने लगे। युद्ध का प्रारंभ होने पर सब देवता एवं ऋषिगण वहाँ वीरभद्र और श्री हरि विष्णु का युद्ध देखने लगे। श्री हरि ने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया तो वीरभद्र ने भी अपने धनुष पर टंकार की। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। वीरभद्र द्वारा चलाए गए एक भयानक तीर ने श्री हरि विष्णु को मूर्छित कर दिया। वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे पुनः युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने विष्णु के सभी वारों को बेकार कर दिया। फिर विष्णु जी व उनके वाहन गरुड़ को भी घायल कर दिया। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और उसे वीरभद्र पर चलाया, परंतु शिव जी की कृपा से वह चल ही नहीं पाया। 22वां अध्याय देवताओं पर शिव कृपा। तत्पश्चात वीरभद्र के अन्य गणों ने भी सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी वीरभद्र से प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं को दंड न दें। तब वीरभद्र उन सब देवताओं को बांधकर शिव जी के पास ले गए। शिव जी के समक्ष पहुंचकर श्री विष्णु बोले, हे देवादिदेव, आप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के स्वामी हैं, सब विद्याओं के भंडार हैं और अभिमानियों के अभिमान का नाश करने वाले हैं। आप ही दुनिया के दुखों को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे कृपा निधान, आपके भक्त वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। उसने अनेक देवताओं को घायल कर दिया है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को भी मार दिया है। प्रभु, हम सब हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम सब पर कृपा करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमारे अपराध को कृपा करके क्षमा करिए। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने उन पर कृपा की। शिव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। जीवित होने पर दक्ष शिव जी से क्षमा याचना करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ शिव की कृपा से सभी देवताओं के सारे घाव सही हो गए और जो देवगण मर गए थे वे पुनः जीवित हो गए। सब देवता सर्वेश्वर शिव की महिमा का गान करते हुए वापस लौट गए। 23वां अध्याय मंदराचल पर निवास। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहाँ निवास किया। उस समय मंदराचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान हो रहा था। शिव जी पार्वती जी के साथ वहाँ अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवध्य रहने का वर मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्गासन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था। इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूँगी। यह कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहाँ से चली गई। 24वां अध्याय काली का उत्पत्ति। वासुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहाँ से चली गई। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुँची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गई। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आया गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे न बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यह सिंह हिंसक जीवों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्य द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं, फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गौरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। 25वां अध्याय सिंह पर दया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपया कर मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है, जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि यह आपका परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझे करें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु।